वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इको फ्रॉम द इन्फिनिट क्रॉनिकल्स ऑफ कुरियचन। मूवी के राइटर ने ये कहा कि एनिमल के रिलेटेड ये इनकी थर्ड फिल्म है, मतलब थर्ड चैप्टर। पहली मूवी किष्किंधा जिसमें बंदर की रोल निभाया था। उसके बाद दूसरी फिल्म केरला क्राइम फाइल सीजन 2 जिसमें डॉग्स की रोल प्ले किया था। और इसी तरह से इस मूवी में भी कुत्ते ही मेन कैरेक्टर्स है। सारी कहानी कुत्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसी तरह से हर 15-20 मिनट के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट भी सामने आता है। मूवी खत्म होने के बाद ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मूवी में हुआ क्या है। सारे पीसेस अलग अलग होते हैं जैसे पजल की तरह। उन पजल की पीसेस को ऑडियंस को ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मूवी थोड़ा बहुत समझ में आती है। तो आप लोग भी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। मूवी देखने के बाद एक ट्रांस में चले जाते हैं। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में केरला के एक बहुत ही छोटे से गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह सवेरे अपुटी नाम का एक टूरिस्ट गाइड एक लॉज के पास आकर मोहन नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है। और एक्चुअली ये गाँव कर्नाटका और केरला के बहुत ही करीब होता है। ये मोहन एक स्पेशल पहाड़ को विजिट करने के लिए इस गांव पर आया होता है। और इसी तरह से मोहन का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर रहता था, उसी का नाम होता है कुरियचन। काफी सारी प्रॉपर्टी होती है उसकी इस गांव में। तो कुरियचन का नाम सुनते ही अपुटी थोड़ा शॉक में जाता है। अरे आप उस कुरियचन के बेस्ट फ्रेंड हो? मोहन के पास एक स्पेशल कुत्ता होता है जो केज में बंधा होता है। एक्चुअली इसी कुत्ते की ब्रीडिंग करवाने के लिए मोहन यहाँ पर आया होता है। खैर वो अपटी अपनी जीप के जरिए से मोहन और उसके कुत्ते को उस पहाड़ी पर ले जाने लगता है जो गांव से बहुत ही दूर होता है, मतलब सब कुछ जंगल का इलाका। अब रास्ते के दरमियान में मोहन अपुटी से कुत्तों के बारे में डिस्कस करते रहता है और ये भी कहने लगता है कि काफी साल पहले मैं और कुरियचन मलेशिया गए थे वहाँ के कुत्तों को स्टडी करने के लिए। मलेशिया के कुत्ते बहुत ही प्योर होते हैं, वहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती। लेकिन इंडिया आने के बाद ये लोग क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं। और इसी तरह से मलेशिया के कुत्ते बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉयल भी होते हैं। अब रिसेंटली मोहन को ये बात पता चली कि इस पहाड़ी में ओरिजिनल कुत्ते मौजूद है, तो उन्हीं के जरिए से ब्रीडिंग करवाने के लिए अपने कुत्ते को यहाँ पर लाता है। थोड़ी देर के बाद अपुटी मोहन को किसी जगह पर लाकर कहने लगता है कि यहाँ से 150 एकड़ कुरियचन की ही है, यहाँ से आगे जीप नहीं जा सकती, हम पैदल जा सकते हैं। मोहन कहने लगता है ठीक है, तुम मेरे बैग्स लेकर आओ, मैं अपने कुत्ते को लेकर आता हूँ, मैं यहीं पर कैंप कर लूंगा। बाद में अपुटी मोहन से कहने लगता है कि इसी गांव में कुरियचन की मलेशियन बीवी भी है। मोहन कहने लगता है अरे मैं क्यों नहीं जानता उस लेडी को। उस मलेशियन लेडी का नाम होता है चेटती। कुरियचन की ये तीसरी बीवी होती है। सो मोहन कहने लगता है कि जब से कुरियन ने इस मलेशियन लेडी से शादी की वो तो अपने दोनों बीवियों को ही भूल गया। अपुटी कहने लगता है कि शायद चेटती ने कुरियचन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो। मैंने सुना है कि मलेशियन की लड़कियां और औरतें ब्लैक मैजिक जानती है। मोहन पूछने लगता है कि वैसे कुरियचन को ढूंढने का मामला कहां तक आया। अपुटी कहने लगता है अरे सर कहीं तक भी नहीं आया, वो कुरियचन मिस हुए 6 साल हो चुके हैं, कुछ भी आता पता ही नहीं उसका। पुलिस वालों ने उसके बाकी बीवियों के पास जाकर भी पूछा लेकिन कुछ फायदा भी नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद वो मोहन अपने कुत्ते को उस केज से बाहर लाता है। जब तक मोहन के कुत्ते की मीटिंग नहीं होती मोहन यहीं पर रहना चाहता है। उसके बाद सीन 8 महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर पीयूष नाम के एक यंग बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल वही जीप ड्राइवर अपुटी पीयूष और एक डॉक्टर को एक पहाड़ के ऊपर लाता है। एक्चुअली इसी पहाड़ी के ऊपर ही चेटती का घर होता है, वही कुरियचन की मलेशियन बीवी। चेटती के घर के बाहर काफी सारे कुत्ते होते हैं। पीयूष इन सारे कुत्तों को कूल करके डॉक्टर को लेकर चेटती के पास जाता है। यही पीयूष चेटती का केयर टेकर होता है। फिलहाल चेटती के कानों में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आया होता है। डॉक्टर चेकअप करके चेटती और पीयूष से कहने लगता है कि तो पहाड़ी इलाका है ना, ठंड कुछ ज्यादा है, सो इसी ठंड की वजह से कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। उसके बाद वो जीप ड्राइवर अपुटी डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। खैर रात होने के बाद वो पीयूष चेटती को दवाइयाँ देकर सुलाने लगता है। तभी ये कुत्ते की आवाज सुनकर चेटती से पूछने लगता है कि वो डॉग इतनी आवाज क्यों कर रही है। चेटती कहने लगती है कि वो अपने बच्चों को डिलीवर करने वाली है, अब पता नहीं कब बच्चों को जन्म देगी, कल या परसों। अब इसी घर के ऊपर पीयूष का एक छोटा सा कमरा होता है और इस कमरे के अंदर एरोटिक मैगजीन्स भी होते हैं। बात यह है कि इन्हीं मैगजीन्स की स्टोरी इंस्पिरेशन लेकर ये भी एक एरोटिक स्टोरी लिखते रहता है। एक्चुअली ये कहानी बहुत ही पुरानी है। उस टाइम वीकली एक मैगजीन छपा करती थी। सुबह होने के बाद ये पीयूष गाँव के अंदर जाने लगता है। तभी एक ट्रक ड्राइवर पीयूष को देखकर हाय हेलो बोलने लगता है। पीयूष यही सोचने लगता है कि मैं तो इस बंदे को नहीं जानता, वो मुझे हाय हेलो क्यों बोल रहा है। खैर जो भी हो पीयूष पोस्ट ऑफिस के पास आता है। इसी पोस्ट ऑफिस को उस अपुटी की बेटी रन करती रहती है। सो हर हफ्ते पीयूष अपनी लिखी हुई कहानियाँ इस पोस्ट ऑफिस पर आकर छपवाने के लिए कहता है, मतलब शहर वगैरह भेजकर। यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि चेटती के
दो बेटे होते हैं जो दूसरी जगह पर होते हैं। तो उन्हीं में से एक बेटा इस पीयूष को हायर किया होता है चैटती को केयर करने के लिए। स्टोरी को छापने की वजह से पीयूष को थोड़े बहुत पैसे भी मिलते रहते हैं मैगजीन्स की तरफ से। और उसी वक्त पापचन नाम का एक रिटायर्ड पुलिस वाला पीयूष को देखकर इसे बात करने लगता है। पीयूष से कहने लगता है, अरे पीयूष, मुझे तुमसे जरूरी कुछ काम है। इस तरह से एक नेवी ऑफिसर से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। इस नेवी ऑफिसर को भी कुरिएशन के बारे में कुछ जानना होता है, इसी के लिए पीयूष को अपने साथ आने के लिए कहता है। पहले तो पीयूष कहने लगता है कि घर में चैटती अकेली है, मुझे खाना बनाना है। वो ऑफिसर कहने लगता है, अरे बस 10 मिनट की बात है। और उसी तरह से ये नेवी ऑफिसर कर्नाटका का रहने वाला होता है। जब ये तीनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी एक लाइनमैन स्ट्रीट लाइट निकालकर एक पत्थर पर फेंकने लगता है। उस आवाज को सुनकर दूर से एक बंदा कहीं पर जाने लगता है, मतलब ये काइंड ऑफ ए सिग्नल होता है। और उसी तरह से इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा चैटती के घर के पास आ रहा है। इस तरफ ये नेवी ऑफिसर पीयूष से ये पूछने लगता है कि तुम कब से चैटती के पास काम कर रहे हो। पीयूष कहने लगता है कि ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। चैटती के छोटे बेटे ने मुझे हायर किया, हर महीना वही मुझे पैसे भी सेंड करता है। तभी वो पापचंद कहने लगता है, अरे सर, काफी सालों पहले मलेशिया से, बर्मा से इंडिया आए थे और उसी तरह से इंडिया वाले भी मलेशिया गए थे कुछ काम वगैरह करने के लिए। तो इसी दरमियान में कुछ लोगों ने यहाँ की औरतों से शादी कर लिया और कुछ लोगों ने वहाँ की औरतों से शादी कर लिया, जैसे कुरियचन ने चैटती से शादी करके यहाँ पर ला लिया। वो ऑफिसर पीयूष से पूछने लगता है कि आखिरकार कुरियचन और चैटती की मुलाकात कैसे हुई। पीयूष कहने लगता है, अरे सर, मुझे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता और उसी तरह से चैटती मेरे से कुछ ज्यादा बात नहीं करती। ऑफिसर पूछने लगता है, क्या कुछ और बंदे तुम्हारे पास आए थे कुरियचन के बारे में पता करने के लिए। पीयूष कहने लगता है, हाँ, क्राइम ब्रांच वाले और पुलिस वाले आए थे, लेकिन उनके अलावा एक ग्रुप भी आई थी कुरियचन के बारे में पूछने के लिए। उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया था, अगर मुझे कुरियचन के बारे में कुछ पता हो तो मैं उनको लेटर लिखूं। और वैसे भी अगर मुझे कुरियचन के बारे में कुछ भी पता हो तो मैं पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि पुलिस वालों ने रिवॉर्ड देने का अनाउंस किया था। ऑफिसर कहने लगता है कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूँ, अगर तुमको कुरियचन के बारे में कुछ भी पता हो तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि तुमको गवर्नमेंट के रिवॉर्ड के साथ साथ मैं भी रिवॉर्ड करूंगा। इस तरह से 20 या 50 रुपए पैसे भी देता है। उसके बाद पीयूष उस अपुटी से मिलकर यही बात कहने लगता है कि आज एक नेवी ऑफिसर मेरे पास आकर कुरियचन के बारे में पूछ रहा था। अपुटी पूछने लगता है, नेवी ऑफिसर का और कुरियचन का क्या कनेक्शन है। पीयूष कहने लगता है कि कुछ सालों पहले नेवी ऑफिसर्स को भी कुरियचन कुत्तों को सप्लाई किया करता था। एक्चुअली ये कुरियचन जबरदस्त डॉग ट्रेनिंग होता है, पुलिस वालों को इसने काफी सारे डॉग्स को सप्लाई किया था। अपुटी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो नेवी ऑफिसर अनऑफिशियली यहाँ पर आया होगा कुरियचन के बारे में पता करने के लिए, इसलिए उसने तुमको पैसे दिया। अगर कोई भी बंदा किसी केस में फंस जाता है तो पुलिस उसको हमेशा ढूंढती ही रहती है। एक्चुअली 8 महीने पहले मोहन नाम का एक बंदा भी आया था जो कुरियचन का बेस्ट फ्रेंड था। मुझे लगता है कि वो कुरियचन के बारे में जानने के लिए ही यहाँ पर आया होगा। पीयूष पूछने लगता है कि कौन मोहन। अपुटी कहने लगता है, अरे तुम उसको नहीं जानते, तुमसे पहले आया था वो। उसके बाद पीयूष वहाँ के लाइनमैन को देखकर अपुटी से कहने लगता है कि जब मैं कार के पास खड़े रहकर पापचन से बात कर रहा था तो वो लाइनमैन बल्ब निकाल कर पत्थर पर मारा। मुझे लगता है कि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अपुटी कहने लगता है, अरे ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, तुम तो अभी से डिटेक्टिव बनने लगे। बाद में जब पीयूष घर जाते समय सुसु कर रहा होता है तो दूर पर इसको एक बंदा नजर आता है जो इसी की तरफ आ रहा होता है। पीयूष सोचने लगता है, चलो उस बंदे से बात कर लें, वो इस एरिया में क्या रहा है। लेकिन विदिन सेकेंड में वो बंदा पीयूष को नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद पीयूष को ये बात समझ में आती है कि कहीं ये बंदा चैटती के पास तो नहीं गया। इस तरह से फटाफट से चैटती के पास भागने लगता है, लेकिन चैटती सही सलामती होती है। इसकी एक कुत्ती कुछ बच्चों को जन्म दी होती है, उसी की केयरिंग करती रहती है। चैटती से पूछने लगता है कि चैटती, क्या अंबर कोई आया था। चैटती कहने लगती है, नहीं, अगर कोई आया होगा तो यहाँ के कुत्ते भौंकने लगते ना। इस तरह वो नेवी ऑफिसर और पापचन गाड़ी में जाते हुए उसी कुरियचन के बारे में बातचीत करते रहते हैं। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि कुरियचन का और नक्सल्स के बीच कुछ कनेक्शन था। ऑफिसर पापचन से यही बात पूछने लगता है कि कुरियचन का और नक्सल्स का क्या कनेक्शन है। पापचन भी पूछने लगता है कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपका और कुरियचन का क्या कनेक्शन है, लेकिन इसके सवाल का जवाब नहीं देता ये ऑफिसर। पापचन कहने लगता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। काफी सारी जगहों पर कुरियचन के काफी सारे प्रॉपर्टीज है। जब भी कुरियचन बोर फील होने लगता वो अपने किसी कुत्ते के साथ वहाँ पर टाइम बिताने लगता। शायद नक्सल्स को कुरियचन की प्रॉपर्टी हासिल करनी थी। जब पुलिस वाले उसी जंगल की चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुरियचन और उसका एक कुत्ता भी मिला। पुलिस वाले सोचने लगे कि कुरियचन
नक्सल्स की मदद कर रहा है। उस टाइम मैं भी सर्विस में था। अब पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कुरियचन के कुत्ते ने सारे पुलिस वालों को बहुत जख्मी कर दिया था। वो कुरियचन तो बहुत बड़ा डॉग ट्रेनी था ना। खैर इसी बातों में नेवी ऑफिसर यह ऑब्जर्व करता है कि इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और ऊपर से ये डाउनहिल भी होती है, मतलब पहाड़ी इलाके से नीचे उतर रहे होते हैं। तो ये ऑफिसर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपनी गाड़ी को एक पेड़ से जाकर टकरा देता है। गाड़ी में दोनों भी बंदे सही सलामती होते हैं। खैर उसी रात पीयूष चेटती से कहने लगता है, अरे चेटती, तुम अकेले यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगी? इस घर को बेचकर मलेशिया वापस लौट जाओ, वहाँ पर तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स होंगे, एंजॉय करो, या तो फिर अपने किसी बेटे के घर पर चली जाओ। एक्चुअली गांव वाले इसको माती चेटती के नाम से जानते होते हैं। चेटती कहने लगती है कि माती मेरा नाम थोड़ी है। जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो गाँव वाले मुझे मलेशियन औरत के नाम से जानते थे। बाद में शॉर्टकट में मालती नाम पड़ा मुझे, ये नाम और थोड़ा शॉर्टकट हो गया, माती। पीयूष पूछने लगता है, अच्छा तो तुम्हारा असली नाम क्या है? तो ये सुनने के बाद माती थोड़ा अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। खैर दूसरे दिन माती का बड़ा बेटा जोपन माती के पास आता है। माती कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं मरी हूँ या जिंदी हूँ देखने के लिए? अगर मैं मर गई तो कोई न कोई तुम्हें टेलीग्राम भेज देगा, इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली जोपन थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया होता है, लेकिन माती प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। जोपन को यहाँ से भेज देती है। वो जोपन जाते जाते पीयूष को थोड़े बहुत पैसे देकर कहने लगता है कि तुम ही मेरी माँ को समझाओ, मनवाओ। उसके बाद जब पीयूष वापस घर के अंदर आता है तो माती अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड कुरियचन के बारे में थोड़ा बातचीत करती रहती है। पीयूष से कहने लगती है कि कुरियचन जब मलेशिया आया था कुछ कुत्तों को एग्जामिन करने के लिए, उस टाइम उसने मुझे पहली बार देखा। पीयूष कहने लगता है कि वाह तुम्हारी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, सुनाओ ना मुझे माती। माती कहने लगती है कि एक्चुअली उस टाइम काफी सारे लोग काम के जरिए से मलेशिया और इंडिया आते जाते थे, लेकिन कुरियचन बहुत ही अलग काम से मलेशिया आया था। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर यंग माती को दिखाया जाता है। इसके घर के पास काफी सारे कुत्ते होते हैं जो इसकी हेल्प करते रहते हैं, फल लाना, कोई सामान लाना। उसी तरह से उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है, हिटलर का जमाना था। माती का असली नाम होता है सोय। एक दिन सोय के फादर के साथ 2 इंडियन बंदे आते हैं, वही कुरियचन और मोहन। तभी इन दोनों को ये बात पता चलती है कि सोय इस बंदे की बेटी नहीं बल्कि वाइफ है। सोय और उसके हस्बैंड का घर शहर से बहुत ही दूर होता है, एक छोटे से आइलैंड पर। सोय से कहने लगता है कि ये दोनों इंडिया से यहाँ पर आए हैं डॉग्स की स्टडी करने के लिए। ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज पर जाकर वहाँ की डॉग्स को स्टडी करके नया ब्रीडिंग करवाते हैं। पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को डॉग सप्लाई करते हैं। इन दोनों का काम सुनने के बाद सोय को थोड़ा अजीब लगता है। डॉग को स्टडी करना ये कैसा काम है? कुरियचन और मोहन जब मलेशिया पर आए थे तो इसी शहर में इसकी मुलाकात सोय के हस्बैंड से हुई और सोय इन दोनों को लेकर अपने घर पर आता है, क्योंकि इसके घर के पास काफी सारे कुत्ते होते हैं। सोय का हस्बैंड इन दोनों से कहने लगता है कि मैं भी अच्छे से पैसे कमाकर शहर में एक घर खरीदना चाहता हूँ। रिसेंटली इसकी एक कुत्ती ने कुछ बच्चों को जन्म दिया होता है। मोहन कहने लगता है कि अरे सर, आपकी कुत्ती तो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन आपकी प्राइस कुछ ज्यादा है। सोय का हस्बैंड अपने कुत्तों के बारे में इन दोनों को एक्सप्लेन करने लगता है। सच में वो कुत्ते बहुत ही स्मार्ट होते हैं, काफी सारे काम करते रहते हैं। इसी दरमियान में सुई का हस्बैंड कुरियन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मेरी बीवी की एक फोटो खींच सकते हो। उसने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाई, तो कुरियन उसी तरह से सुई की एक फोटो खींचने लगता है। उसी रात ये दोनों वहीं पर स्टे भी करने लगते हैं। सुबह होने के बाद कुरियन और मोहन वापस शहर पर जाने लगते हैं। इन दोनों के साथ साथ सुई का हस्बैंड भी जाने लगता है, लेकिन सुई को ये बात पसंद नहीं होती कि इसका हस्बैंड इसको छोड़कर जाए। सुई का हस्बैंड कहने लगता है कि अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो क्या खाएंगे। अक्सर सुई का हस्बैंड घर से बाहर ही रहता है। इस तरह से ये तीनों नाव में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर इसके कुछ दिनों के बाद सिर्फ कुरियन और मोहन ही सोई के घर के पास आते हैं। इनके साथ सोई का हस्बैंड नहीं होता। इन दोनों को देखकर वहाँ के सारे कुत्ते इन दोनों पर भौंकने लगते हैं, नाव से उतरने ही नहीं देते। पहले तो सोई का हस्बैंड इन दोनों के साथ था, इसीलिए कुत्ते इन दोनों को कुछ भी नहीं कहा। सोई उन डॉग्स को शांत करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो डॉग्स इसकी भी नहीं सुनते। सो मोहन इन कुत्तों से तंग आकर कुरियन से कहने लगता है कि कुरियन, सोई को तुम यहाँ से ही बता दो। कुरियन कहने लगता है, अरे इतनी दूर से मैं कैसे बता दूं कि तुम्हारा पति मर चुका है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है ना, तो जापानीज सोल्जर्स ने सुई के हस्बैंड को मार दिया होता है। कुरियन यही चाहता है कि वो सुई के पास जाकर बहुत ही शांति से
इस मामले को बताए। पहले से ही सुई अकेली है। अब बात जानने के लिए सुई जब आगे जाने की कोशिश करने लगती है तो दो कुत्ते सुई को बाहर ही नहीं आने देते घर से, और इसी तरह से एक कुत्ता इसके पैर पर काटकर इसको घर में ही धक्का दे देता है। ये देखकर ये दोनों दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। बहुत ही स्मार्ट डॉग्स होते हैं वो। बहुत वेट करने के बाद मोहन कुरियचन से कहने लगता है कि देखो कुरियचन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम उसको न्यूज जैसे भी सुना दो, सुनाकर आ जाओ, वरना तुम भी मेरे साथ आ जाओ। इस तरह से दूसरी बोट लेकर मोहन वहाँ से चला जाता है। कुरियचन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं सुई के पास कैसे जाऊँ, ऊपर से वो जख्मी भी है। इस तरह से ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन तक वो उसी नाव में बैठा होता है। बहुत ही जिद्दी तरीके से वो डॉग्स भी कहीं पर भी नहीं जाते, वहीं पर खड़े रहते हैं पहरेदारी के लिए। घर के अंदर बेचारी सुई बेहोश पड़ी होती है, बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है ये। 3 दिन के बाद कुरियचन चीखने चिल्लाने लगता है कि सुई, क्या तुम ठीक हो? बस एक बार मुझे आवाज दो। सुई बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होकर उसको हाथ हिलाने लगती है। कुरियचन समझ जाता है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके सामने कुछ और रास्ता नजर ही नहीं आता। कुरियचन अपनी गन लेकर उन सारे कुत्तों को मार देता है। पहले तो सुई की मरहम पट्टी करके उसको इसके हस्बैंड की खबर सुनाने लगता है। ये सुनने के बाद सुई बहुत रोने लगती है। कुरियचन उन सारे डॉग्स को उसी जगह पर दफना भी देता है। अब लकीली छोटे पपीज वहीं पर ही होते हैं। कुरियचन इन्हीं पपीज को लेकर केरला आ गया था और उसी तरह सुई से भी शादी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो सुई यहाँ पर आने के बाद गाँव वाले इसका नाम रखते हैं माती। सो माती अपनी वो सारी कहानी इस पीयूष को बताने लगती है। बाद में पीयूष उस नेवी ऑफिसर के पास जाकर ये सारी बातें भी बताने लगता है। वो नेवी ऑफिसर अपुटी को बुलाकर मोहन के बारे में पूछने लगता है। अपुटी कहने लगता है, हाँ 8 महीने पहले मोहन यहाँ पर आया था, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं, वो अपनी डॉग की ब्रीडिंग करवाने के लिए यहाँ पर आया था। इस तरह से जो हुआ वो इस नेवी ऑफिसर को बताने लगता है। जब अपुटी ने मोहन को वहाँ पर छोड़ा था तो 3 दिन के बाद वो वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर मोहन इसको नजर ही नहीं आया। शॉकिंगली वहाँ पर मोहन का कुत्ता मरा पड़ा था। वो डॉग बंधा हुआ था, कहीं पर भी नहीं जा पाया, शायद भूख की वजह से मर गया। अपुटी हिल टॉप के पास भी जाकर सर्च किया, मोहन वहाँ पर भी नजर नहीं आया। तब जाके अपुटी को शक हुआ कि शायद मोहन मर चुका है। कुछ आदमियों को बुलाकर पहाड़ के नीचे सर्च करवाया तो सच में मोहन की लाश मिली। नेवी ऑफिसर पूछने लगता है, क्या कोई भी आम बंदा कुरियचन के घर के पास नहीं जा सकता? अपुटी कहने लगता है, नहीं सर, क्योंकि उस पहाड़ के पास काफी सारे कुत्ते होते हैं, हर एक आधे किलोमीटर के पास एक कुत्ता। इन सारे कुत्तों को पार करके ही कुरियचन के घर के पास जाना होगा। स्ट्रेंजर्स को वो डॉग्स इतना आसानी से रास्ता नहीं देते। खैर दूसरे दिन पीयूष गाँव में आकर बस ऐसे ही कुछ सामान वगैरह खरीदते रहता है। तभी पीयूष के पास वो ट्रक ड्राइवर आता है जिसने एक दिन इसको हाय हेलो बोला था। इस ट्रक ड्राइवर के साथ एक और बंदा भी होता है, वो भी पीयूष का रास्ता रोकते हुए अपने पास बुलाने लगता है। ये दोनों पूछने लगते हैं कि अरे यार, तुम हमेशा यहीं पर रहते हो, कब तुम अपने होम टाउन पर जाओगे? और वैसे भी हमने तुम्हारे गांव के बारे में इंक्वायरी किया था, लोड डालने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन बेटा पीयूष वहाँ पर तो तुम्हारी फैमिली है ही नहीं। सच बताओ बे, तुम्हारा इंटेंशन क्या है यहाँ पर आने का? पीयूष कहने लगता है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन वो दो बंदे पीयूष से कहने लगते हैं, मुझे पता है यार, तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। कोई जान जवान बंदा अपनी जवानी बूढ़ी औरत के पास कैसे बिता सकता है? देखो तुम्हारा इरादा क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस कुरियचन के बारे में जानना है, तो तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। हमें पक्का यकीन है वो साला कुरियचन इन्हीं जंगलों में कहीं पर छुपा है, उसकी मलेशियन बीवी को जरूर पता होगा, तुम पता करके हमें बताओ। शायद ये दो बंदे नक्सल्स होते हैं। उसके बाद जब पीयूष वहाँ से जाने ही वाला होता है, एक बंदा पूछने लगता है, क्या तुमने उस मोहन को मार दिया? ये सुनने के बाद पीयूष कुछ भी जवाब नहीं देता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 8 महीने पहले जब मोहन लॉज में ठहरा था तो उसी वक्त ये पीयूष भी इसी लॉज में ठहरा था। उस मोहन पर हमेशा नजर रखता था। जब अपुटी मोहन को पिक करके पहाड़ी के पास ले गया, पीयूष भी उसको फॉलो करने लगा। मोहन को अकेला देखकर शायद पीयूष इस पर हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन मोहन ऑलरेडी जान चुका होता है कि पीयूष इसको फॉलो कर रहा है। कहने लगता है कि इतना छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ। और वैसे भी अगर तुम मुझे मारने के लिए आए होते तो कब का मार देते, क्यों मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हो? और वैसे भी मैंने और कुरियचन ने कोई भी पेंडिंग केसेस को नहीं रखा, तो तुम कौन से केस से बिलोंग करते हो? इस तरह से मोहन अपने पुराने केसेस को याद करने लगता है। पीयूष कहने लगता है कि अगर मैं तुमको फाइंड आउट करूंगा तो उस कुरियचन के बारे में भी पता लग जाएगा। मोहन कहने लगता है कि अरे बेटा, वो दिन चले गए जब मैं और कुरियचन साथ में थे। उस कुरियचन ने मुझे झूठे केस में फंसाकर 4-5 साल तक जेल में डाल दिया था। उसके बाद वो वैनिश हो गया। अब मैं खुद नहीं जानता कि वो साला कुरियचन कहाँ पर है। उसको ही तलाश करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। काफी सालों पहले वो कुरियचन एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मारकर अंडरग्राउंड हो गया था। बाद में वो केस सेटल होने के बाद बाहर आया। मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ पर छुपा था,
लेकिन वो अपना राज मुझको बताया ही नहीं। मुझे लगता है कि वो कुरियचन इन्हीं जंगलों के किसी गुफा में छुपा होगा और वैसे भी उसके साथ उसके कुत्ते हैं जो उसकी हर एक जरूरत को पूरी करेंगे, खाने पीने की कोई कमी ही नहीं होने देते। तुमने देखा ना कि मेरे साथ एक डॉग भी है, उसको ब्रीडिंग के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन एक भी डॉग मेरे डॉग के पास नहीं आया, जिसका मतलब यहाँ के डॉग्स उसकी मास्टर के कंट्रोल्स में है। वो कुरियचन जरूर यही कहीं पर है। इसी बातों ही बातों में कहीं दूर से कुछ डॉग्स भौंकते रहते हैं तो मोहन फटाफट से दोबारा हिल टॉप पर जाकर चेक करने लगता है। उसी वक्त मोहन के पास दो डॉग्स आकर इसको उस पहाड़ी से धक्का देकर मार देते हैं। पीयूष की आंखों के सामने ही वो मोहन उतनी बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, बचा नहीं पाता। इस तरह से ये पीयूष उस मोहन के बारे में वो बातें याद करने लगता है। दूसरी तरफ वो नेवी ऑफिसर पापाचन को बुलाकर पीयूष के बारे में पूछने लगता है कि पीयूष के बारे में तुम्हारी राय क्या है। जब भी पीयूष को सैलरी मिलती है, पीयूष उस सैलरी को दो हिस्से में डिवाइड करके मनी ऑर्डर कर देता है, मतलब कुछ पैसे असली पीयूष को भेज देता है, जिसका मतलब जो पीयूष माती के पास होता है वो असली पीयूष नहीं होता। पापाचन कहने लगता है कि वो अपुटी पीयूष से बहुत ही क्लोज है, उसे जाकर पूछना पड़ेगा। इस तरफ जब पीयूष माती को दूध देता है, वो माती फटाक से दूध नहीं पीती, थोड़ा दूध टेबल के ऊपर डालकर उस दूध पर चींटियों को छोड़ती है। अगर वो चींटियां सही सलामत होती है तभी वो दूध पीती है। मतलब माती भी आंख बंद करके पीयूष पर भरोसा नहीं कर रही होती। बाद में पीयूष उन दोनों ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों पीयूष से कहने लगते हैं कि पीयूष बस 2 दिन के लिए उस बूढ़ी औरत को घर से बाहर ला दो तुम, हम उसके घर को तलाश करके कुरियचन के बारे में पता कर लेंगे। पीयूष कहने लगता है कि वो इतना आसान नहीं। एक दिन माती 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और वो 3 दिन मैं पेड़ के ऊपर ही बैठा था, क्योंकि उस पेड़ के नीचे काफी सारे कूदे थे। अगर मैं नीचे उतरता वो मुझे खा जाते। जब माती पास होती है तो वो डॉग्स किसी को कुछ भी नहीं करते। और वैसे तुम तो ये बात जानते ही हो, तुमने भी तो एक बार ट्राई किया था माती के घर पर जाने के लिए। मतलब उस दिन यही ट्रक ड्राइवर माती के घर के पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन 2 डॉग्स ने इसका रास्ता रोक दिया था। तो उस दिन पीयूष ने इसी बंदे को देखा था। ट्रक ड्राइवर पूछने लगता है कि वो मैं ही था, तुम्हें कैसे पता? पीयूष कहने लगता है मुझे अभी तक नहीं पता, तुमने ही कन्फेस किया। दूसरी तरफ वो जीप ड्राइवर अपुटी कर्नाटक के बॉर्डर के एक गांव पर आकर पोस्ट बॉक्स में एक लेटर डालने लगता है। तो तभी ये चीज वो नेवी ऑफिसर और अपचन देख लेते हैं। अपुटी से उस लेटर के बारे में पूछने पर अपुटी थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, मतलब बहाने बनाने लगता है। ये दोनों नहीं मानते, उस पोस्ट बॉक्स को ओपन करके अपुटी का लेटर बाहर निकालते हैं। बाद में अपुटी को वापस उसके घर के पास लाने पर बक्से में काफी सारे ऐसे लेटर्स मौजूद होते हैं। अपुटी इन दोनों से कहने लगता है कि कुरियचन हाइड होने से पहले मुझे ये लेटर्स दिया, कहा था अगर मैं जल्दी वापस नहीं लौटा तो हर महीने इन लेटर्स को पोस्ट करते रहो। इन लेटर्स में ट्रू एड्रेस काफी सारे लोगों का होता है, इसकी वाइफ का होता है, बाकी दोनों वाइफ्स का होता है। उस नेवी ऑफिसर को बहुत गुस्सा आकर अपुटी को बहुत मार पीट कर पूछने लगता है क्या सच बताओ अपुटी, वो कुरियचन कहाँ पर है? सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 6 साल पहले। 6 साल पहले कुरियचन किसी से झगड़ा करके अपुटी की जीप में अपने घर वापस आता है। अपुटी से कहने लगता है कि अब सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता अपुटी। इस तरह से माती के पास जाकर कुछ सामान लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद अपुटी ने कभी कुरियचन को नहीं देखा। नेवी ऑफिसर पूछने लगता है कि उस दिन वो किस बच्चे के बारे में बात कर रहा था। अपुटी कहने लगता है कि मुझे पता नहीं सर, वो लड़का उसका राइट हैंड जैसा था, किसी ने उस लड़के को कुछ किया था, कुरियचन ने उन सारे लोगों को शायद मार दिया या जख्मी किया। खैर उसके बाद वो नेवी ऑफिसर और पापाचन माती के घर के पास आते हैं। वहाँ पर काफी सारे डॉग्स को देखकर डरने लगते हैं। ये देखकर माती दूर से ही उन डॉग्स को इशारा देने पर वो वहाँ से साइड में हट जाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो 2 ट्रक ड्राइवर्स और उसी तरह से पीयूष एक पहाड़ी के नीचे जाने लगते हैं, मतलब कुछ गुफाएं ढूंढने के लिए। इस तरफ नेवी ऑफिसर माती से पूछने लगता है क्या आप मोहन को जानते हो? माती कहने लगती है हाँ, 6 साल पहले वो मेरे पास आया था, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। 8 महीने पहले मुझे खबर मिली थी कि वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। पुलिस वाले मेरे घर के पास आए थे इसी के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए। वो नेवी ऑफिसर पूछने लगता है कि मैंने सुना है कुरियचन और मोहन के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? माती कहने लगती है कि मुझे तो उन दोनों के झगड़ों के बारे में ज्यादा पता नहीं। ऑफिसर बातों ही बातों में माती पर शक करने लगता है। इसके सवालों को सुनने के बाद माती कहने लगती है कि मुझे पता है आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुरियन को नहीं मारा। पुलिस वाले कैसे सवाल पूछते हैं मुझे पता है। ऑफिसर पूछने लगता है कि आखिरकार उस दिन वो मोहन आपके पास क्यों आया था? माती कहने लगती है कि वही कुरियचन के बारे में पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है, लेकिन मैं कुरियचन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इस तरह से माती खुद
अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। पहले मोहन कुरियचन को ढूंढते हुए माथी के पास आया। मोहन वहाँ से जाते समय माथी को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड डॉग्स के बारे में सही कहा था कि डॉग्स इंसान की आंखों में देखकर उसका इरादा पहचान लेते हैं। इसीलिए उस दिन कुरियचन को तुम्हारे एक्स हस्बैंड के डॉग्स ने अंदर आने नहीं दिया। तुम्हारे एक्स हस्बैंड को कुरियचन ही जेल में डलवा दिया था। उस टाइम तुम्हारा हस्बैंड मरा नहीं था, वो सब कुछ एक कहानी थी। कहानी सच बात यह है कि प्लान मेरा ही था। तुम्हारे एक्स हस्बैंड को जेल भेजकर हम दोनों तुम्हारे साथ एंजॉय करने वाले थे, लेकिन आइन टाइम पर कुरियचन अपना इरादा बदल लिया। सोच लिया कि वो तुमसे शादी करेगा। बेचारा तुम्हारा एक्स हस्बैंड जेल से रिलीज होने के बाद तुम्हारी तलाश किया होगा, शायद अब तक तो मर भी चुका होगा। तो मोहन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद माथी खड़े खड़े बहुत रोने लगती है कि कुरियचन ने मेरी लाइफ को कैसे बना दिया। इसके कुछ दिनों के बाद कुरियचन माथी के पास आता है। उस वक्त ये किसी से झगड़ा करके आया था, इसके साथ अपुटी भी था। माथी कहने लगती है कि मोहन यहाँ पर आया था। कुरियचन कहने लगता है हाँ वो तो मेरे लिए आएगा ही, क्योंकि मैंने उसको एक केस में फंसाया। माथी पूछने लगती है जैसा मेरे एक्स हस्बैंड को फंसाया था उसी तरह से मोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो ये सुनने के बाद कुरियचन थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगता है। माथी से कहने लगता है कि अब तो उस बात को गुजरे हुए काफी साल हो गए। माथी कहने लगती है हाँ बहुत साल बीत गए, अब यही मेरी जिंदगी है, तुमने ऐसा बना दिया। बाद में कुरियचन अपने बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। अभी तक वापस लौटकर नहीं आया। खैर प्रेजेंट डे पर वो नावी ऑफिसर माथी से कहने लगता है कि आपके घर में जो पीयूष लड़का रहता है ना, उसके सारे डिटेल्स फेक है। पता नहीं वो लड़का किस इरादे से यहाँ पर आया है। एक और बात यह है कि जो लोग कुरियचन को मारना चाहते थे उनमें से सारे लोग मारे जा चुके हैं, डिफरेंट रीजन की वजह से। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, रिसेंटली मेरी गाड़ी का भी ब्रेक फेल हुआ था। अब पता नहीं ये सारी चीजें किसने किया, शायद कुरियचन या तो फिर कोई और इसी तरह से 6 साल पहले कुरियचन ने फॉरेस्ट ऑफिसर को स्टैब नहीं किया था, एक लड़का स्टैब किया था। ये दोनों वहाँ से जाते आते माथी से कहने लगते हैं कि अगर वो पीयूष आपके पास आया तो आप नॉर्मल से रहिए, कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ पीयूष और वो 2 ट्रक ड्राइवर्स एक बहुत बड़े पहाड़ी के नीचे आते हैं कुछ गुफाओं को ढूंढने के लिए। बहुत देर ट्रैवल करने के बाद ये तीनों थक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों ट्रक ड्राइवर्स बेहोश पड़े हैं, क्योंकि पीयूष उन दोनों की पानी में कुछ मिलाया था, वही पीकर ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद पीयूष एक बंदे को पेड़ से बांधने लगता है। शॉकिंगली वो दोनों बेहोश हुए नहीं होते, बस नाटक किया होता है। एक बंदा कहने लगता है कि मणिकंदन अगर तुम्हारा गेम खत्म हुआ तो हम चले। मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कोई भी गुफा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हम दोनों को यहाँ पर लेकर आए हो। एक्चुअली बात यह है यही लड़का मतलब पीयूष ही कुरियचन का बॉडीगार्ड होता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि ये दोनों कोई ट्रक ड्राइवर्स नहीं होते, पुलिस वाले होते हैं, अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स जो काफी दिनों से कुरियचन की तलाश में होते हैं। तो सच जानने के बाद वो पीयूष उस इंस्पेक्टर से फाइट करने लगता है। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है इन दोनों के बीच। फाइनली पीयूष उस इंस्पेक्टर को मार ही देता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा पुलिस वाला भी इस पीयूष से फाइट करने लगता है। जब फाइनली वो पुलिस वाला पीयूष को जख्मी कर ही देता है, उसी वक्त एक जंगली सांप इस पुलिस वाले को डस लेता है। पुलिस वाला पीयूष से कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पीयूष कहने लगता है अरे सर अब कौन किसको छोड़ेगा, जब मैं 6 साल का था मेरे मम्मी पापा मुझे त्रिवेंद्रम ले गए थे, 10 पैसों का मुझे जूस पिलाकर वो दोनों अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो सारा रूम ही उड़ गया, क्योंकि उन दोनों ने बॉम्ब से अपने आप को मार लिया। वो नजारा अभी भी मेरे दिमाग से नहीं गया। उस टाइम से मेरा दिल पत्थर बन गया। मेरे अंदर किसी के भी लिए सहानुभूति नहीं है, तो मैं तुमको कैसे बचाऊं। इस तरह से उस पुलिस वाले को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। सो पीयूष दोबारा माथी के पास आता है तो ये देखता है कि किचन के पास एक खाली बैम्बू है, मतलब इस बैम्बू में कुछ पकाया था माथी ने। माथी वही पासी पर बैठी होती है। माथी पूछने लगती है अरे तुम इतना जल्दी घर से वापस आ गए। पीयूष कहने लगता है कि तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊंगा, और वैसे यहाँ पर बैठकर कर क्या रही हो। माथी कहने लगती है बस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। कुरियचन कहा करता था कि यहाँ के इलाके में वो परफेक्ट ब्रीड को नहीं ढूंढ पाया। अगर उसको परफेक्ट ब्रीड मिल जाती तो उन डॉग्स को वो अच्छे से और ट्रेन कर पाता। जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो मुझे पता लग गया कुरियचन के लॉयल पार्टनर हो, इवन उसके बच्चे भी लॉयल नहीं है। कब तक तुम यहाँ पर रहोगे। पीयूष कहने लगता है कि जब तक मेरा प्रॉमिस खत्म नहीं होता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो नेवी ऑफिसर और पापाचन उसी कुरियचन और पीयूष के बारे में बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील होता है। मैं आपको मूवी का क्लाइमैक्स इन शॉर्ट में बताता हूँ। सिंपल बात यह है कि ये सारे डॉग्स कुरियचन के नहीं
बल्कि माती के कंट्रोल में होते हैं। माती ने सच में कुरियचन को किसी गुफा में छुपा के रखा है और वहाँ पर कुछ डॉग्स को रख दिया ताकि वो कभी भी उस गुफा से बाहर ना आए, क्योंकि ऑफ कोर्स कुरियचन ने माती के साथ बहुत ही बुरा किया। इसलिए माती इतने सालों तक यहीं पर रहना चाहती है, यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब पीयूष के बारे में बात करें तो पीयूष कुरियचन के लिए बहुत ही लॉयल बंदा होता है। कुरियचन ने इस पीयूष को अपना बनाया था। जब कुरियचन मिस हो गया तो पीयूष माती के पास आया कुरियचन के बारे में ढूंढने के लिए। जब भी इसको टाइम मिलता जंगलों में जाकर कुरियचन के बारे में ढूंढने लगता, लेकिन नो यूज। सच में ये ट्विस्ट भाई साहब गजब यार। पीयूष चाहकर भी माती को हार नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ के सारे डॉग्स इसके इंटेंशन को जानते होते हैं। और एक और हिंट ये है कि थोड़ी देर पहले पीयूष यहाँ पर आने से पहले एक छोटे से बैम्बू को देखा था ना, एक्चुअली इसकी एक हैंडल होती है जो डॉग्स बहुत ही आसानी से अपनी मुंह के जरिए से पकड़ सके। मलेशिया में ऐसे ही डॉग्स माती की हेल्प किया करते थे। सो फिलहाल यही डॉग्स कुरियचन को खाना देने के लिए जाते आते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।